जिसको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कौन से बिजनेसेस होते हैं? हर वो काम जिसका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये आपने लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है यहां से बेटा, यहां से एनी ऑर्गेनाइजेशन मे बी ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। दो तरह के इदारे होते हैं, एक होते हैं प्रॉफिट ठीक है अर्निंग, सर। एक होते हैं नॉन प्रॉफिट अर्निंग। जो प्रॉफिट अर्निंग होते हैं बेटा उनका मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। एक होते हैं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये ऊपर वाला नहीं पढ़ना जो ऊपर मैंने कहा है। अच्छा, एक वो इदारे होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। बेटे आप इदारे देखो ना, आप कोई जर्नल स्टोर देखो, कोई लॉयर देखो, कोई इंजीनियर देखो, कोई इंश्योरेंस कंपनी देखो, कोई बैंक देखो, वो प्रॉफिट अर्निंग है। वो क्या है? प्रॉफिट अर्निंग है। इसके बरक्स आप मस्जिद देखो, हॉस्पिटल देखो, लाइब्रेरियां देखो, और उसके अलावा मदारिस देखो, ये तमाम क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसको बेटे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बस पढ़ लेना है, और पहले वाली की 2 लाइनें पढ़ लेनी है। लेकिन आपने इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना मैंने बताया है सिर्फ उतना पढ़ना। ठीक हो गया बेटे? अब ये बेटा इसकी एग्जाम्पल हैं, प्रॉफिट अर्निंग की ये एग्जाम्पल्स हैं, नॉन प्रॉफिट की ये एग्जाम्पल्स हैं। ये जो ऊपर हमने देखा है ना एग्जाम्पल्स, ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं। नॉन प्रॉफिट क्या होती हैं? जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। और प्रॉफिट अर्निंग कौन सी होती है? जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग होता है। ठीक हो गया? अच्छा बेटा नेक्स्ट, बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग, खसूसियात क्या होती हैं? सर आप बार बार तो कह रहे हैं कि इसका मकसद, पहली इसकी खसूसियत ये है ये प्रॉफिट नहीं अर्न करते। दूसरी इसकी ये है कि जो इसमें जो सरप्लस होता है ना, प्रॉफिट की जगह यहाँ क्या होता है? सरप्लस होता है। वो जो मेंबर होते हैं ना, इदारे के मेंबर होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यहाँ पे प्रॉफिट की जगह क्या होता है? सरप्लस। वो मेंबर्स के दरमियान तकसीम नहीं होता। आपने अपने आसान लफ्जों में लिखना है, हेडिंग्स याद कर लेना बेटा। इन मस्जिद को पैसे मिलते कहां से हैं? सर चंदा, उसको डोनेशन कहते हैं, चैरिटी डोनेशन को कहते हैं। या जो मस्जिद में लोग पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो सारे पैसे देते नहीं, या गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है। मैनेजमेंट बेटे, इसके डे टू डे जो मैनेजमेंट होते हैं ना मस्जिद की, वो एक कमेटी बनी होती है। क्या बनी होती है? कमेटी बनी होती है। अच्छा, इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट, अकाउंट जो होते हैं ना, अब हम तो अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे ना सर। इसमें बेसिकली जो अकाउंट्स बनते हैं ना, अकाउंट्स बनते हैं बेटा, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। इसमें हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें हम एक अकाउंट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसका मकसद होता है प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट को कहते हैं, डेफिसिट लॉस को कहते हैं। उसका मतलब होता, मकसद होता है सरप्लस या डेफिसिट निकालना। उसका मकसद होता है सरप्लस या डेफिसिट निकालना। ये डिफरेंस आपने खुद से पढ़ना है, डिफरेंस आपने बेटा खुद से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा? जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको दी जाएंगी रिसीट्स एंड पेमेंट्स। क्या दी जाएंगी? अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या होती हैं? एक लाइन बस आपने ये याद करनी है, रिसीट्स एंड पेमेंट होती है समरी ऑफ कैश बुक, बस ये याद करना है। उसकी डेबिट साइड पे रिसीट्स होती हैं, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स होती हैं। डेबिट साइड पे रिसीट्स होती हैं, क्रेडिट साइड पे, बस और कुछ भी नहीं याद करना यहां से। ठीक हो गया? अब ये देखो, ये बेटा आपको पेपर में दिया जाएगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। वो क्या क्या देगा? ये बेटा मैंने रिसीट्स कही हैं डेबिट में होंगी, पेमेंट्स क्रेडिट में होंगी।
सर ये बैलेंस क्या है बेटा? ये बैलेंस है रिसीट का। रिसीट किसको बोलते हैं? कैश बुक को। इसका मतलब है ये कैश बुक का बैलेंस है और इसको कहते हैं कैश इन हैंड। इसको कहते हैं कैश इन हैंड। सर इस बैलेंस को क्लोजिंग कहेंगे या ओपनिंग? बेटा क्लोजिंग कैश इन हैंड। इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैश इन हैंड। सर ये क्या है बेटा? ये रिसीट्स हैं जो पैसे आए हैं। सर ये क्या है तमाम? बेटा ये पेमेंट्स हैं जो गए हैं, जो पेमेंट्स गए हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि हमने बनाना क्या है। बेटा आपको पेपर में ये गिवन होगा, बार बार कह रहा हूं गिवन होगा। क्या गिवन होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। अभी मैंने आपको बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का क्या मकसद होता है। सर आपने बताया है कि इसको मकसद होता है सरप्लस निकालना या डेफिसिट निकालना। क्या बेटा निकालना? सरप्लस या डेफिसिट निकालना। डेफिसिट लॉस को बोलते हैं, सरप्लस बेटा प्रॉफिट को बोलते हैं। सर एक्सपेंडिचर जो है वो किधर आएंगे? डेबिट में। इनकम किधर आएंगी? क्रेडिट में। जब हम क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तो सरप्लस निकलेगा। जब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो डेफिसिट निकलेगा। लेकिन निकलेगा सिर्फ एक चीज, निकलेगी सिर्फ एक चीज बेटा। निकले या सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट निकलेगा। या सरप्लस निकलेगा या बेटा डेफिसिट निकलेगा। ठीक हो गया? अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं मजे की, कि आपको इसके अंदर कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए कि मैं एक दिन में ना आपका इंशाल्लाह ये पूरा चैप्टर को नीचे तक, लेकिन आज जो मैं आपको चीज और करवाने लगा हूं ना वो बहुत मजे की है और उसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेटा वो उससे ही होंगे। ये बेटा आपका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मैं आपको अभी नोट्स भेज दूंगा, ठीक है? आपको पेपर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स आएंगे जरा आप बोलें? सैलरी, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस। आपको जब जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर दिए जाएंगे जरा बोलो बेटा मुनज़्ज़ा। सैलरी, वेजेस, रेंट, डिप्रिसिएशन, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशन और इंश्योरेंस। बस अब बेटा ये एक्सपेंडिचर है, इनको आपने याद कर लेना। सर वैसे आप मुझे बताएं मुझे कैसे पता लगेगा ये एक्सपेंडिचर है? बेटे मैं आपको एक लाइन में बताने लगा हूं। वो खर्चा या वो पेमेंट जो बार बार होती है, रीअकरिंग होता है, बार बार होना, जो बार बार होती है उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेटा वो पेमेंट अब सैलरी बार बार नहीं देते, वेजेस बार बार नहीं देते, रेंट बार बार नहीं देते, डेप्रिसिएशन होता है डिक्रीज इन वैल्यू, बार बार नहीं होती। सर बिल्कुल होती है बेटा। ये साइड आ गई इनकम। सब्सक्रिप्शन फीस को बोलते हैं बेटा इंटरेस्ट, सेल ऑफ गुड्स, मिसलेनियस रिसीट, बेटे गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशन और लाइफ मेंबरशिप फीस। मुनज़्ज़ा पुत्र ये सारी वो चीजें हैं जो हमें बार बार रिसीव होती हैं, इनको हम इनकम्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनकम्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनकम्स कहते हैं। चलो बेटा अब मुनज़्ज़ा आप मुझे इनकम की लिस्ट जरा बताओ, इनकम की लिस्ट में कौन कौन आते हैं? सर सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, सेल ऑफ गुड्स, मिसलेनियस रिसीट्स जो होते हैं, इंटरेस्ट फीस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस, लाइफ मेंबरशिप फीस। आपको कैसे पता लगेगा कि ये इनकम है? सर आपने कहा है कि वो पैसे जो बार बार रिसीव होंगे ना बेटा, वो पैसे जो बार बार रिसीव होंगे, वो रिसीट्स जो बेटा रिकरिंग होंगी। रिकरिंग होता है बार बार होना, बार बार होना, ठीक है? वो रिसीट्स जो बार बार होंगी उनको हम इनकम कहते हैं। वो पेमेंट्स जो बार बार होंगी उनको एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेटा वो पेमेंट्स जो बार बार होती हैं उनको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं
वो रिसीट्स जो बार बार होती हैं उनको हम इनकम कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए हो बच्चे? यस सर। चलो ग्रेट। बेटा अभी आपको एक और चीज बताने लगा हूं, उसको कहते हैं बैलेंस शीट। जो चीजें बार बार नहीं ना होती वो बैलेंस शीट में जाती हैं। मसलन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये तमाम एसेट्स होते हैं। बेटा एसेट्स क्या होते हैं सर? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। एसेट्स क्या होते हैं? बेटा इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मुनजा बेटा एसेट्स क्या होते हैं सर? वो चीजें जो क्या जनरेट करती हैं बेटा? प्रॉफिट जनरेट करती हैं, उनको हम एसेट्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं सर? उनकी लिस्ट। बेटा ये उनकी लिस्ट है। एसेट्स की मैंने डेफिनेशन भी लिख दी और उसकी लिस्ट भी। कल ये मैंने आपसे सुननी है, कल मैं पूछूंगा कॉपीराइट एसेट है या लायबिलिटी है, तो आपको पता होना चाहिए। बेटा लायबिलिटीज क्या होती हैं? डेट्स ऑफ द बिजनेस। बेटा डेट्स ऑफ द बिजनेस, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल, बिल पेएबल और लोन, ये सारे क्या हैं आपके? बेटा क्या है? लायबिलिटीज हैं। क्या है? लायबिलिटीज। इसके साथ एक और पोर्शन आएगा कैपिटल फंड। क्या आएगा बेटा? कैपिटल फंड। कैपिटल भी जो होती है ये असल में लायबिलिटी होती है। कैपिटल के अंदर सरप्लस ऐड हो जाता है। मुनजा बेटा सरप्लस प्रॉफिट को बोलते हैं। सरप्लस किसको बोलते हैं? प्रॉफिट को बोलते हैं। तो बेटा ये तमाम जो है प्रॉफिट को सर। ये बेटा तीनों ऐड होके ये बन जाता है और यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक हो गया मेरा बेटा? तो ये आपके सारे मैंने आज आपको क्या क्या समझाया है सर? एक तो आपने मुझे कहा है कि बैलेंस शीट याद करनी है, ठीक हो गया बेटे। दूसरा मैंने आपको क्या करवाया है सर? दूसरा आपने मुझे बताया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर याद करना है। उसके अलावा बेटा मैंने आधे चैप्टर की थ्योरी, आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी करनी है, उसको पूरी को रट्टा नहीं लगाना। ये देखो बेटे, ये जो मैं अभी आपको चीजें बता रहा हूँ ये वही चीजें आ रही हैं यहाँ पे, ये वही चीजें आ रही हैं। तो इस पे बेटे हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है ना, नेक्स्ट पोर्शन वो ये होगा। हम नेक्स्ट पता है क्या देखेंगे? हमारी ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम कल देखेंगे, जिसमें सब्सक्रिप्शन क्या होती है, लेगेसी क्या होती है, डोनेशन क्या होता है, फिक्स एसेट्स की सेल क्या होती है, लाइफ मेंबर क्या होती है और कैपिटल फंड क्या होता है। कल एक तो हम ये देखेंगे और दूसरा बेटा हम देखेंगे इसकी एडजस्टमेंट्स को। ठीक है, एडजस्टमेंट्स को। अच्छा मुनजा पुत्र, एक और चीज